तो भाई साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ भाई सारे ठीक होंगे। तो इधर मैं समझ लो भाई अकेले ही आया था मिलिट्री बेस। एक बंदा भी नहीं साथ आया। ये हमारे 3 खान भाई आए हुए थे और ये माशाल्लाह तीनों इकट्ठे उतरे थे और मैं मिलिट्री अकेले उतरा था। तो इधर भाई साहब मैंने गन्ने गुन्ने उठाई और नीचे एक बंदा जा रहा था ये नोबड़ा ही था। पीछे से मैंने इसको पेल दिया और इसका एक बंदा सामने से आता है, जनाब मशीन गन लेके आता है। हमारे पास भी भाई साहब फिर डीपी होती है, दे धड़ाधड़ चलती है। फिर चेक करना भाई साहब। भी हमारे एक भाई साहब छुपे होते वो भी माशाल्लाह प्रो प्लेयर ही हैं। चेक करना भाई साहब, एकदम इतना डैमेज कर देंगे। हाँ ये वाला इतना तो डैमेज नहीं किया बहरहाल, पर एकदम उसने मारने की ट्राई की है। इधर से भाई साहब लोड उठाते हैं। इधर भाई साहब हमारे बोट भाई आ जाते हैं, इनको ज़रा पेला जाता है। भाई साहब इधर आता हूँ तो आगे माशाल्लाह एक और कैंपर लेटा होता है, उससे बड़ी मुश्किल से भाई बचता हूँ। पहले तो मुझे पता नहीं चलता, एकदम स्प्रे देता है और मैं भी एकदम ही मतलब देता हूँ स्प्रे। बड़ी मुश्किल से ना की है। तो भाई साहब इसका जो मैंने पहले बंदा ना किया था ना, इसका एक और बंदा पीछे से आ गया था। इससे बड़ी मुश्किल से बचूँ भाई। ये पता नहीं किधर से लूट ले गया है। खैर इसको भी भाई हेड पड़ती है, ये भी नॉक हो जाता है। तो भाई साहब कुल मिला के मिलिट्री बेस में मेरे सिर्फ 7 किल हो जाती हैं और इधर रिकल टावर पे मेरे 2 बंदे मर जाते हैं। इनको मैं रिकल करने के लिए आता हूँ और मेरी आदत है कि पहले मैं घूम के ना सही चक्कर लगाता हूँ ताकि कंफर्म कर लूँ इधर कोई बंदा नहीं लेटा हुआ। और भाई साहब घास में लेटे हुए थे, इनके ऊपर ही मैंने चढ़ा दी। फिर अपने बंदों को मैंने रिकल किया और इसको फिनिश किया। तो भाई उनको रिकल करने के बाद इधर मैं अकेले रश करने के निकला और भाई साहब ये टीम अप कर रहे थे और मैंने इनको पेल दिया गलती के साथ। माजरत भाई। भाई साहब बंदे ढूंढने के चक्कर में ना इधर तो अपने छोड़े लग गए ना, ना पूछो भाई साहब। इतने दूर से स्प्रे आ रहे थे, मतलब कितने बंदे थे वहाँ पर। इसको नो किया इधर भाई साहब, एंड होगी मेरी। खैर आमर लियाकत को बाद में पूछेंगे इतने दूर से भाई पेला क्यों है तुमने। खैर भाई इधर तो अपने लग जाते हैं एल, समझ गए हो ना। इधर भाई साहब हमारे आते हैं बड़ी मुश्किल से हमें रिवाइव करने के लिए ना। वो इतनी दूर से मारी जा रहा था ना, 4x लगा के प्रोन होकर मारी जा रहा था। भाई साहब इसको भी नॉक कर दिया और मैं फारियो पे चला गया। तो भाई साहब आपका भाई फिर सस्ता क्रिश बन के आया ना, भाई साहब सीधा घुस गया उनके ऊपर ही। खैर भाई साहब आज लक बहुत ही अच्छा था कि भाई फिर पड़ रही थी, ऊपर भी स्क्वाड आ गया था और मुझे अपनी लूट भी पड़ी थी। मैंने भाई सोचा अपनी लूट लेनी है भाई। मेरे पास ना बड़ी हैवी लूट थी, वर्टिकल पे हैं जो M4 DP 3x किटें कोइन। भाई साहब फिर उठाई ने लूट, ऊपर तो नंबर 3 ने बंदा पेल दिया। इधर भाई साहब मेरा बंदा नॉक हो गया। इसको भाई इधर स्मोक करके बचा लेता हूँ बड़ी मुश्किल से। खैर अब उनकी बचने के चांस नहीं है। भाई साहब एक बंदा तो हमारा शहीद हो गया था। कहने का मतलब ये है कि इधर भाई साहब आए तो इधर माशाल्लाह पूरा स्क्वाड ही बैठा हुआ था और लेवल 1 की वेस्ट। भाई साहब ये वीडियो तो मैंने टिकटॉक पे भी चढ़ाई थी। इधर भाई साहब चेक करना फिर आराम से, 2 भाई साहब आ रहे हैं। इधर तो मेरा एक टीममेट एक नॉक कर ही देता है भाई। एक नीचे जा रहा था भाई साहब, मैंने सोचा जंप करके इसको फेंकते हैं। ये रिवर्स भी कर मुझे। फिर भाई साहब ऊपर जाएंगे आराम से किट लगा के ना। इसने नेट भी ऊपर फेंका, अच्छा हुआ मैं अंदर नहीं चला गया, वरना भाई हमारी तो वीडियो के लग गए थे। खैर इधर लोड की गन दोबारा जंप मारा नीचे, इसको भी नॉक डाला पीछे से। प्लेयर ये पूरे सही थे यार, इतने हाथ नहीं थे। भाई साहब आ रहे हैं। चलो भाई छुट्टी करो। यहाँ भाई 1v3 सक्सेसफुली। इधर मैं खान साहब को बोल रहा हूँ, खान साहब मारो इनको मारो इनको। खान साहब पता नहीं हवा में गोलियाँ चला रहे थे या खुद हवा में जा रहे थे। भाई साहब उधर एक फिर की नोक हो गया, फिर इसको मैंने पेल दिया और एक किल मिस हो गया। एक ही मिला इधर मुझे। ये हमारे भाई साहब पता नहीं सर की गए हुए थे, उधर से बाइक लेके आए भाई साहब, लूट करके रैंक पुश कर रहे थे। कोई नहीं भाई, फिर मैंने सारे इनके प्लस करवा दिए। तो भाई साहब इधर एक गाड़ी आ रही थी, इधर मैंने देख लिया ना, ये पीछे रुकी। एक तो मैंने नोक डाला इनका। ये खान साहब ने पूरी गेम में ना भाई खुद ही नॉक होते रहे और मेरा गेम प्ले भी इन्होंने
माशाल्लाह ख़राब कर दिया आधा। ये लेफ़्ट से जा रहे हैं, ओपन से कौन जाता है यार। इधर भाई साहब इसको नॉक डाला, वो इनका एक बंदा अच्छा हुआ भाग गया, वरना अपने तो छोड़े लग गए थे। भाई साहब इसको लक बोलो या किस्मत बोलो, ये भाई अब कुछ नहीं बताया जा सकता। भाई चेक कर लो, ऊपर 3 बंदे स्प्रे दे रहे हैं और लियाकत भाई भी इधर ही है, अमर लियाकत। इनके ऊपर छोड़े उतारते हैं भाई साहब, चेक करना। तो भाई इधर कवर में बड़ी मुश्किल से पहुंचूं, और मेरे ख्याल से ना इधर खान साहब ने ना फ़ीम खाई हुई थी यार, इनकी फ़ीम ख़त्म हो गई थी, तो इनको कुछ समझ नहीं थी यार। और बाद में कह रहे थे जी मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, मैंने कहा ये भी सही है। भाई साहब ऊपर 3 बंदे थे, तीनों ने स्प्रे दिया मिलके, इनके भाई छोड़े उतार दिए। खान साहब बार बार लंगड़े हो ही जा रहे हैं भाई, क्या करें, इधर किल भी निकालनी। तो ये खान साहब हमारे मर चुके थे, ये तो भाई इन्होंने फिर सही सुनाई है इनको। खैर भाई इंजॉय करो। खैर भाई खान साहब फिर नाक हो गए, बड़ी बात नहीं है भाई, फिर रिवाइव करते हैं इनको। खान साहब ने पूरी मेरी मतलब गेम प्ले की सत्यानाश कर दी है, और आराम से रिवाइव भी नहीं ले रहे यार, कोई बात नहीं। तो इधर हमारे प्रो प्लेयर भाई साहब ओपन में जा रहे थे भाई, तो उन्होंने इतना तंग किया, अब तुझे ओपन में जाने देंगे हम, मुझे ये बता। इधर भाई साहब बाहर आए हैं, तो माशाल्लाह पीछे से प्रो प्लेयर हमारा आ रहा था यार, इसको पेल दिया। अब ऊपर रह गए थे, वो इसको भी रिवाइव कर दिया। अब इनकी बारी है भाई। भाई नहीं भाई, तू ओपन में इस तरह आ रहा जैसे डॉक्टर पिकाचू भी लॉबी में आया हुआ है, वो तुझे बोर्ड समझ के छोड़ देगी। अब ये मैं गाड़ी की कवर के पीछे था, और खान साहब को ना, सॉरी अमर लियाकत साहब को ना, वो बच्ची 18 साल की नज़र आ रही थी कि उसको पेल देंगे, पर वो नहीं थी, इधर में बैठा हुआ था। तो भाई साहब स्कोप ओपन किया और इन दोनों को पेल दिया। तो भाई साहब 20 किलो हो चुके हैं। अब इसको ना, ये बड़ी दूर से दिखा है मुझे बंदा, इसको मैंने नॉक किया है। फिर भाई साहब स्क्वाड, उसके अंदर 3 बंदे थे और इनका एक बंदा बाहर था। इधर से ओपन में गया हूँ, ये तो अपनी फाइट ले रहे थे, मुझे पता है था मैं इधर एक नॉक डाल दूँगा। इधर इसको नॉक दिया है और दूसरा मुझे मार दिया, इसको डैमेज किया था, मैंने रश कर दिया। रश करने के बाद भाई साहब पास गया हूँ, तो वो नेट गिराया अंदर, अंदर भी एक नॉक हो गया। भाई साहब अगर आपने स्क्वाड हाउस में रश करना है तो कभी सीधा रश ना करना, ये चेक कर लो भाई साहब। अगर आपने सीधा रश किया तो आपके छोटे भाई वो उतार देंगे, समझ रहे हो ना। ये देखो, ये तो माशाल्लाह तीनों प्रो प्लेयर थे, पहले टीवी भी लेके बैठे हुए थे भाई, हमने भी फिर अक्ल इस्तेमाल की ना। अब भाई साहब इधर छुप के बैठे हुए थे भाई साहब, हमें नज़र नहीं आ रहा, पर हम भी भाई साहब इतनी बड़ी बहन जो स्क्रीन लेके बैठे हुए हैं हाथों में, तो हम फुद्दू प्लेयर तो है नहीं है। तो इसको नॉक दिया, फिर इसको ना फिनिश भी किया साथ ही। इधर तो भाई हमें लूट भी चाहिए थी, क्योंकि हमारा असला थोड़ा सा ना बारूद कम हो गया था, तो इसको इधर फिनिश किया। इसके ऊपर भाई साहब चढ़ने की ट्राई की, पर फेल हो गई एक बार, फिर चढ़े हम, चेक करो भाई साहब। अब तो ऊपर चढ़, हाँ जी ये चढ़ गया। अब ऊपर चढ़ा है तो मेरे ना टीम मेट के ने ये क्रिएट लिया था, तो वैसे मुझे पता ही नहीं है। तो बड़ी गलती भाई साहब ये हुई इनकी, मैंने इसको फिनिश किया है, और शुक्र है मैं बच गया हूँ भाई साहब, बड़ी बात ये है। कभी भी भाई साहब फिनिश नहीं करना चाहिए। ये इसको इधर एक नॉक किया भाई साहब, तो रश बनता ही अपना। फिर तो भाई साहब एक मैंने नेड जंप करके ना कराया ना भाई साहब, सीधा उसके सर के ऊपर बजा और वो नॉक हो गया। फिर मैंने सोचा जोन भी आ रहा, मैं राइट से आहिस्ता से भाई साहब निकल गया, आगे जाके भाई साहब प्रोन हो गया, और एक और नेट फेंका, पर कोई नहीं, वो तो जोन से ही मर गया। फिर इनका एक बंदा रह गया, वो लेफ़्ट पे आके ना लेट गया, और मुझे लग रहा था कि वो नेट से डैमेज है। जैसे वो आगे आया वो भी उठ गया, इधर से भी उठ गया, और मैंने इसको ऊपर उठा दिया आसमान पे। इसके साथ भाई साहब 27 किल सिर्फ मेरे थे, बाकी मेरे टीममेट के किल देख लो। तो भाई साहब पॉइंट्स भी चेक कर लो, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोंकर लॉबी थी, चेक कर लो भाई साहब, कुल मिला के ना